जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ईपीएफओ ज्ञान 2.0 हर कदम आपके साथ। दोस्तों आज ये मेरा मुद्दा होने वाला बहुत अहम और एक स्पेशल टॉपिक पर रहेगा, जो आपका 18 महीने का डीए जो अटका पड़ा है उसको लेकर भी मेरी कुछ खास पॉइंट रहेंगे और चर्चाएं रहेंगी इसमें पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कुछ मुद्दों के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ जो भी मेरे भाई पहली बार मुझसे या अपने इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप देश में इस समय पर जो डे बाई डे अपडेट जो चल रही है या किसी भी प्रकार से आप मान सकते हैं कि जो आपके लिए बेनिफिट वाली वीडियोस होती है या कुछ ऐसी अपडेट निकलती हैं सरकार के द्वारा जिसमें आपको फायदा होगा, तो वो अपडेट अगर आप देखते हैं यानी कि बेल के आइकन को अगर ऑल पर दबाते हैं तो आपके पास जो है हर वो नोटिफिकेशन जाएगी जो आपके काम की होगी। चलिए बात करते हैं कर्मचारियों के जो डीए में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि जो कोरोना काल से आपका डीए अटका हुआ है उसको लेकर सरकार का क्या सोचना है। क्योंकि इस समय पे अगर जो कर्मचारियों को जैसे आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल की जो रैलियां थी उनमें भी ये मुद्दा उठा था, पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी मुद्दा उठा था और जो हमारा जो कर्मचारियों ने मांग उठाई थी कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू कीजिए, या जो हमारा 18 महीने का कोरोना काल के तहत हमारा जो पैसा फंसा हुआ है उसको हमें वापस कीजिए। सरकार इसके लिए तो राजी नहीं है, लेकिन एनपीएस के अंदर बदलाव कर देंगे या कोई भी पार्टी हो तो हम उसे एनपीएस को लागू कर एनपीएस को बंद कर देंगे और ओपीएस को चालू कर देंगे। इस तरह के मुद्दे आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगर मैं इसमें आपको कुछ एक अहम पॉइंट बताना चाहता हूं, एरियर कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर का आया नया अपडेट, जाने कब मिलेगा पैसा। आखिर आप ही का पैसा है और वो आपको लेने के लिए घुमाया जा रहा है आज की डेट में, तो वो क्या है चलिए बात करते हैं। अगर आप कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए होने वाली है। दरअसल हाल ही में कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर पर एक नया अपडेट आया है, यानी कि करोड़ों जो पेंशन धारक है उन सभी का या करोड़ों कर्मचारियों का पैसा जो अटका पड़ा है वो अब 4% की दर से बढ़कर सभी को मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी और मेन पॉइंट खबर होने वाली है आपके लिए। तो मैं केवल आपसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या होने वाला है। दोस्तों केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को पेंशन धारकों को डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले पिछली वाली हर वीडियो में बताया था। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही है। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षक कर्मचारी संघ महासंघ ने सचिव सी कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए शिव कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया कि 18 महीने का जो कर्मचारियों को डीए अटका हुआ है वो उनका हक है, वो उन्हें वापस मिलना चाहिए। कर्मचारियों व पेंशनधारकों को कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। अब बात करते हैं वित्त मंत्रालय ने जो इस पर अपना बयान जारी किया है। वित्त मंत्रालय को दिया गया प्रतिवेदन, आखिर मामला क्या है। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठ चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री शिव कुमार ने बताया कि कर्मचारी के हित में जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कुछ दूसरी मांगे शामिल है, लगातार किए जा रहे हैं। इन सबके ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 महीने के डीआर का पहले भुगतान लिखा जा चुका है कि हमारा जो पुराना जो पैसा है उसे पहले हमें वापस कीजिए। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। बात करते हैं केंद्र की ओर से दी गई ये दलीलें। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों का जो कोरोना काल में 18 महीने का पैसा जो डीआर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठन की ओर से आवेदन मिल रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर पर कहा दिया है कि परिस्थितियां मौजूद नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक की डीआर का राशि भुगतान नहीं करेगी।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार या केंद्र राज्य राजकोष घटा हुआ है। श्री शिव कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी ऐसे मामलों में कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान होता है। अब जो आपका जो डीए रोका गया था वो क्या है? कोरोना काल में रोका गया था डीए डीआर का भुगतान। जो मेरे भाई इस चीज के बारे में जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इस चीज के बारे में नहीं जानते, मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर एक इंसान को पूरी नॉलेज दूं जो इस चीज के बारे में नहीं जानता। चलिए बात करते हैं। कोरोना काल में रोका गया था डीए डीआर का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए रोक दिया था, जिसकी किस्तें महंगाई दर के हिसाब से 3 बार में देने जो केंद्र सरकार देने वाली थी। उक्त वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बाकी राशि मिल जाएगी। बजट सत्र में इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों को डीए पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के तकरीबन 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 महीने के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प भी सुझाए थे। इनमें एरियर का एक मुफ्त भुगतान करना भी शामिल था। अब बात करते हैं सरकार की घोषणा का निकाला यह मतलब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों का 28% के हिसाब से महंगे भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं की थी। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का यह अर्थ था कि बढ़े हुए डीएडीआर का 1 जुलाई 2021 से 28% मान लिया जाएगा। उसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% की वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीएडीआर में कोई वृद्धि नहीं दर्ज की गई थी। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीएडीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना काल संक्रमण काल में 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 को रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगे भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने का बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई थी। तो ऐसी खबरें भी रहेंगी आपके साथ। चलिए अब जो इसमें बैठक हुई है वो क्या मुद्दा रहा, उस बैठक में आपके लिए क्या अहम पॉइंट रहा, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ था निर्णय, अगर आप ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपके लिए सुनना जरूरी है कि उस बैठक में आखिर हुआ क्या था। एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। श्री शिव कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है कि राष्ट्रीय परिषद के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र मांग 16/4/2021 के माध्यम से डीएडीआर को फ्रीज करने की सरकार से फैसले पर विरोध किया था। कर्मियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों के खिलाफ बताया था। अब बात करते हैं 26 जून 2021 की। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड की मांग ने केंद्र कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीएडीआर में 3 किस्तों का भुगतान करने के लिए कहा था। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेओसी सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए फैसले का हवाला दिया था। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को आर्थिक रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर इसमें कर्मचारियों को वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का वैध अधिकार है। इसका मतलब भुगतान पूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। तो इस तरह का टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, एक छोटी सी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो थी। मैं हमेशा जो वीडियो बनाता हूँ नॉलेज एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाता हूँ, ताकि हर वो बात आपके पास पहुँच सके और हर एक वो मुद्दा आपके पास पहुँच सके जो आपके काम का होगा। क्योंकि अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो आपको जानना जरूरी है कि जो हमारे साथ हो रहा है इस समय पर, डीए वाली बात हो या पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, या फिर आप किसी भी तरीके से ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, या फिर जो किसी भी एक गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी जॉब के अंदर हो, तो आपके लिए हर वो बात जाननी जरूरी है जो आपके काम की है। तो मैं इसी वजह से कहता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन को ऑल पर जरूर दबाना। और हर एक वो इंसान
इस वीडियो को शेयर कर सकता है जो ये मानता है कि ये नॉलेज जो है हर किसी के पास पहुंचनी जरूरी है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आप सफल हुआ, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।